हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है जस्टिस, जिसका अर्थ होता है न्याय। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर पार्ट को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं और इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग नए नए वर्ड भी सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस एक बार क्रूल निर्दयी आदमी किल्ड मार दिया एक मर्चेंट, एक व्यापारी को, फॉर मनी पैसे के लिए। तो किल जो होता है, किल का सेकेंड फॉर्म किल्ड होता है, जिसका अर्थ होता है मार दी। तो इसका अर्थ निकला कि एक बार एक निर्दयी आदमी ने एक व्यापारी को पैसे के लिए मार दिया। वाइल जबकि, तो के दौरान दोनों यूज कर सकते हैं, तो यहाँ के दौरान यूज करेंगे। वाइल ही वाज ट्राइंग, वह कोशिश कर रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि वाज वेयर के बाद यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। तो वह कोशिश कर रहा था बचकर भाग जाने का। एस्केप मतलब होता है बचकर भाग जाना कहीं से। फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स, मरे हुए व्यापारी के। तो हम लोग जानते हैं अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोग को कहा कि के जोड़ने की रहता है। तो मरे हुए व्यापारी के घर से। ही वॉज सीन, वह जो से देखा गया था। बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेंबर, उसे देख लिया गया था भागते हुए, किसके द्वारा, मरे हुए व्यापारी के परिवार सदस्य के द्वारा। दे ऑल शाउटेड, वे लोग सभी चिल्लाया। एंड हुज क्राउड स्टार्टेड चेसिंग द मर्डर। यहाँ पे देखते हैं जब वो लोग चिल्लाया, हुज मतलब होता है भारी अतो भयंकर। तो भारी भीड़ यानी भारी भीड़ जो आ गई, भारी भीड़ जो से चेस मतलब होता है पीछा, किसी को पीछा करना, तो हम लोग चेस यूज करते हैं। तो भारी भीड़ जो ऐसे उसका पीछा करने लगा। मर्डर यानी कि मर्डर व्यक्ति कौन थी, खूनी व्यक्ति को। द मर्डरेड रैन आउट ऑफ द सिटी, और जो खूनी व्यक्ति जो है, मर्डरेड आदमी जो है, वह सिटी से बाहर भाग गया। सून ही रीच्ड अ रिवर, जल्द ही वह एक नदी के पास पहुंच जाती है। सडनली अचानक ए लॉयन कैम टू अटैक हिम, एक लॉयन आया अटैक हिम यानी कि उस पर अटैक करने के लिए। द मर्डर क्लाइम्ड अप अ ट्री, जो मर्डर व्यक्ति जो था यानी खूनी व्यक्ति जो था, वह एक ट्री पर, एक पेड़ पर चढ़ जाती है जब लॉयन आती है। टू सेव हिज लाइफ, अपने जिंदगी को बचाने के लिए वह पेड़ पर चढ़ जाती है। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद, ही हार्ड द रसल मतलब होता है सरसराहट आवाज, तो उसने सुना सरसराहट आवाज पत्तियों का। ही लुक्ड अबव, उसने ऊपर देखा। एंड और सॉ या लार्ज कोबरा, और उसने लार्ज कोबरा को देख लिया। इन द ब्रांच ऑफ द ट्री, वो लार्ज कोबरा को किसको देख लिया था, पेड़ की शाखा में। इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डर, और वह सांप जो थी, वो कोबरा जो थी, उसको जल्दी काटने वाला ही थी। तो जब हम लोग यूज करेंगे वाला वाली, जैसे बोलेंगे ना, खाने वाला था, जाने वाला था, गाने वाला था, गाने वाला ही था, नाचने वाली ही थी, तो कैसे यूज करेंगे। तो वॉज वेयर के बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, अबाउट का यूज करेंगे। वॉज वेयर का बाद अबाउट टू का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर यही निकलता है कि जाने वाला था, जैसे कि ही
वाज अबाउट टू गो, वो जाने वाला ही था। इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करें। तो जैसे ही सांप ने यानी कोबरा ने उसे काटने वाला ही था, देन द मर्डर जम्प्ड इनटू द रिवर, तो खूनी व्यक्ति जो था वो जंप कर गया यानी कि नदी में कूद गया। बट इट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ नाउ, लेकिन अब उसका जिंदगी का समाप्ति जो है सो यही है, समाप्त जो था समाप्त था। द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर, क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर यानी कि मगरमच्छ जो था, नदी का मगरमच्छ। टीर का सेकेंड फॉर्म टॉर होता है। तो टीयर मतलब क्या होता है? टीयर मतलब फाड़ना होता है। टीयर मतलब क्या होता है? टीयर मतलब फाड़ना होता है। तो इसका सेकेंड फॉर्म जो होती है सो टॉर होती है। तो मगरमच्छ ने उसका बॉडी को, उसका शरीर को दो भागों में यानी 2 पीस में फाड़ दिया। द नेचर हैड सर्व जस्टिस टू द मर्डर, तो नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो न्याय दे दिया खूनी व्यक्ति को। ही हैड एंडेड समवन्स लाइफ, वह किसी का भी जिंदगी समाप्त कर सकता है। समाप्त, हाँ, ही हैड एंडेड, वह किसी का भी जिंदगी समाप्त कर दिया। सो नेचर एंडेड हिज लाइफ, सो नेचर जो है उसका जिंदगी समाप्त किया। तो हम लोग क्या इस स्टोरी में सीखने को मिला कि जस्टिस जो है, न्याय जो है, किसी ना किसी प्रकार से मिल जाता है, आप कितने भी बचने की कोशिश करोगे, यदि नेचर ने चाहा। तो यहाँ नेचर देखते हैं कि किस प्रकार से जस्टिस, उसको न्याय जो से दिया है। एक आदमी जो था, एक व्यापारी को पैसे के लिए मार दिया और उसका घर से भागने की कोशिश कर रहा था, और वह भाग भी गया उस शहर से। लेकिन भागते हुए वो जो मरे हुए व्यापारी का फैमिली जो था, उसी को दोबारा देख लिया गया था। तब उसने चिल्लाने लगा, तब भारी भारी भीड़ जो से जुट गई और उसका पीछा करने लगा। फिर भी लेकिन वो शहर से भाग गया। भागते भागते जल्द ही उसे एक नदी मिलता है। क्या मिल जाता है? नदी मिलता है। वो नदी के पास पहुंचती है, वहीं एक शेर जो से उस पर आकर अटैक करती है। लेकिन वह शेर जब अटैक करती है उससे, तो वह पेड़ पर चढ़ जाती है। जब वह पेड़ पर चढ़ती है तो कुछ समय के बाद उसने एक आवाज़ सुनता है, पत्तियों का आवाज़, सरसराहट का आवाज़ सुनता है। तब उसने ऊपर देखता है तो देखता है कि जो ट्री का ब्रांच है उसमें से एक किंग कोबरा है। तो किंग कोबरा ही उसे काटने वाला ही था। लेकिन जैसे देख लिया तो वह नदी में छलांग मार दिया, नदी में कूद गया। और जब यह नदी में कूद गया तो वहाँ मगरमच्छ था। तो मगरमच्छ इसको कूदते हुए इसका बॉडी को 2 भागों में बांट दिया। तो वो तो मर ही गया, उसका जिंदगी समाप्त हो गया। तो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं कि नेचर जो है सो किसी प्रकार से जस्टिस दे सकता है। तो इस स्टोरी में हम लोग यही सीखने को मिला। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी क्लास अच्छा लगता है तो भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।